बालों को लाने के लिए दो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है ककड़ी, उसको तर भी बोलते हैं पंजाबी में। ये 1.5 इंच से लेकर 3 इंच तक मोटी होती है और 6 इंच से लेकर 1.5 फुट तक लंबी होती है। इसमें जितने रोहे होंगे उतने ही इसके लाभ ज़्यादा होंगे। और दूसरा है टिंडा। टिंडा भी फल जो है ये आपको अप्रैल से लेके और सितंबर तक मिलता है। इन दो चीज़ों के अंदर बालों को बढ़ाने का, बालों को घना करने का एक किस्म का अमृत है। आप ककड़ी का या टिंडे का कूट के पीस के रस निकाल ले 1 गिलास, और इस रस को बालों में जैसे तेल रचाते हैं ऐसे रचाना, अच्छी तरह से मालिश करनी है। और जब बाल सूख जाएं तो उसके बाद फिर बालों को धोना है। परंतु बालों को धोना चने के बेसन से या नींबू के रस से। इसमें शैम्पू साबुन नहीं लगना। तो जहाँ पे आपकी बिल्कुल हथेली जैसी खोपड़ी हो चुकी है, उसमें भी जैसे एक सब्जी लगाने वाला अपनी पौध तैयार करके खेत में लगाता है, ऐसे अंदर से नए बाल अंकुरित होते हैं और बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और मुलायम होते। उम्र चाहे आपकी कोई भी बाल जो उससे आएंगे वो काले आएंगे। चाहे टिंडे का रस निकालें आप 1 गिलास, यानी 200 ग्राम होना चाहिए, चाहे आप ककड़ी का निकालें, और मालिश करके फिर आप 1-2 ककड़ियाँ भी खा सकते हैं। और यदि आपने टिंडा लिया तो उसका सूप बना के 1 गिलास पी भी सकते हैं। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को पीते हैं तो टिंडे के सूप के पीने से 3 लाभ होंगे। बालों की तो बढ़ोतरी होगी एक। दूसरा, जिनको थैलीसीमिया, जिनको बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, उनको खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिनको बार बार पीलिया होता है उनको पीलिया नहीं होगा। ये 3 विशेषताएं टिंडे के अंदर हैं। और ऐसे भी इसके सैकड़ों लाभ हैं, परंतु समय के बंधन के अनुसार ज़्यादा इसका विस्तार नहीं बता सकते। ककड़ी का है, ककड़ी आप खा भी सकते हैं। ककड़ी कभी भी आपने खानी है तो ककड़ी खाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना। यदि पानी पीते तो आपको हैजा हो जाएगा। और ऐसे पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए ककड़ी एक किस्म का अमृत है। जब बालों में अच्छी तरह इसके रस की मालिश की जाती है तो जहाँ तक मालिश की जाती है वहाँ तक बाल आते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि आप पूरे मत्थे पे भी इसकी मालिश कर लें तो फिर मत्था नहीं आपको मिलेगा, फिर आपको आँखों तक बाल ही बाल दिखाई पड़ेंगे सारे शरीर में। अब इसमें एक बात और भी है कि किसी को पहले ही बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, मत्थे तक आते हैं, तो उनको चाहिए कि मत्थे के बालों को छोड़ करके पीछे के बालों में ही मालिश करनी है। चोटी पे और जहाँ पे आपका 4 अंगुल छोड़ के मत्था है, इसके पीछे आप जितनी इसकी मालिश करेंगे फिर ये सूख जाएगा। नींबू के रस से या चने के बेसन से आप बालों की लगा करके यदि धुलाई करते हैं तो आपके बाल रेशम की भांति मुलायम होंगे और इतने चमकीले होंगे कि जैसे बिना तेल लगाए भी आपको ऐसे लगेगा दूसरे आदमी को जैसे आपने पता नहीं कितना का तेल सिर में लगा रखा है। ये इसकी विशेषता होगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी स्वस्थ विचार का नुस्खा अपनाना है तो इसमें ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, इनका बिल्कुल त्याग करना है।
चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ, जितना मन चाहे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। रोटी कम खाएं, सब्जी ज़्यादा खाएं। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ होगा। लहसुन, प्याज, अदरक का रस वात, पित्त, कफ को संतुलन बनाने के लिए एक किस्म का अमृत है। न किसी को घटने देगा, न किसी को बढ़ने देगा, तीनों को कंट्रोल में रखेगा। और लहसुन, प्याज, अदरक खा के आप सफ़र करते हैं, कहीं महामारी फैली है, कहीं प्रदूषण है, तो आप जो नाक से सांस छोड़ेंगे, उस सांस से जहाँ तक वायु के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर कोई किसी किस्म का कीटाणु नष्ट हो जाएगा, आपको बिल्कुल फिल्टर की हुई ऑक्सीजन अंदर जाएगी। क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक का रस हर किस्म के विषैले कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है।